कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और मेरे चैनल पे जो न्यू आते हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल बेल आइकन के साथ में। इससे आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और ब्लॉग अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अभी टाइम हो रहा है 5, शाम का 5 हो गया है और मैं अभी नहा के आई हूँ। और अनिका नहा रही है, नहीं बेटा 5 बजा है, अनिका नहा रही हैं। और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो सुबह से मतलब बालों में ना इतना पसीना हो जाता है कि बाल इतने चिपचिपे से स्मेल आ रही थी, तो मैंने कहा हेयर वॉश कर लेते हैं। और अभी जाना है मार्केट भी मुझे, क्योंकि सब्ज़ी कल ख़त्म हो गई थी, सारी सब्ज़ी हरी वाली भी ख़त्म हो गई। सिर्फ घर में आलू पड़े हुए हैं, तो आलू से तो काम चलने वाला नहीं है। और नाश्ता भी लेके आना है और जो भी सामान ख़त्म हो गया वो लेके आना है। तो मैंने कहा नहा लेते हैं तो थोड़ा ठंडा लगेगा, नहीं तो फिर कपड़े चेंज करने का मन नहीं करता है ना। तो गाइस फिर बने रहिए, चलते हैं मार्केट और जो भी लाना है वो लाएंगे चल के। और यहीं से ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है। और लाइट इतनी स्लो आ रही है कि पंखे में बिल्कुल भी हवा लग ही नहीं रहा है। इतनी पास पंखा रखा हुआ है। और मेरे बाल देख सकते हो बिल्कुल हल्के हल्के से आपको दिख रहे होंगे। घटती है और बढ़ती है, अभी बढ़ गई, अभी बढ़ गई लाइट। पता नहीं क्या है, एक जैसी रहती नहीं है, घटती है बढ़ती है, घटती है बढ़ती है, यही करती रहती है। अनिका नहा रही हैं। और तो चलिए गाइस बने रहिए। तो गाइस हमें हमारी बाइक मिल गई है, तो यहाँ पे माँ बेटी थोड़ा इमोशनल है। बट अनिका कुछ ज़्यादा ही हो गई गाड़ी पे बैठ के। तो हमें 2 दिन हो गए हैं गाड़ी मिले हुए, लेकिन ये ब्लॉग मैंने एडिट नहीं करा था तो मैं आज डाल रही हूँ। तो अनिका को देख सकते हो, अनिका की आंखों में कितने आंसू भरे पड़े हैं ना। तो अनिका रो रही हैं अपने डैडू को मिस करके, अपने पापा को। कह रही है मम्मा बाइक पे तो बैठे हैं पर पापा नहीं हैं, और मुझे पापा के साथ इसी बाइक से मार्केट जाना है जैसे मैं पहले जाया करती थी। तो मैं उसे वही समझा रही हूँ सारी बातें, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा वो परेशान है। तो बहुत मुझे भी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम दोनों का यही नसीब है। लेकिन मैंने उसको बहुत अच्छे से समझाया है यहाँ पे, तो उसके थोड़ा थोड़ा सा माइंड में गया है। तो कह रही ओके मम्मा मैं नहीं रोऊंगी अब। मैं उससे कह रही थी कि बिल्कुल मत रो, मम्मा है ना, और मम्मा आपको घुमाएगी, जहाँ आप बोलोगे वहाँ मम्मा आपको लेके जाएगी। तो उसने हाँ कर दिया है कि ठीक है मैं नहीं रोऊंगा, लेकिन बच्चा है ना, उसको भी पापा की ज़रूरत है। तो ऐसे भगवान किसी के बच्चे से पिता का साया नहीं छीनना चाहिए, ना माँ का ना पिता का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस कोविड में अनाथ हुए हैं, बहुत सारे घर परिवार जो बिखर से गए हैं। इसकी भरपाई ना जीवन में कभी भी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी मिल जाए ना लाइफ में, लेकिन बाबू की कमी कोई भी नहीं पूरी कर सकता। तो गाइस देख सकते हो मेरे बच्चे के अंदर इतनी खुशी है, आज रोई भी है, लेकिन शाम के टाइम वो गाड़ी को धुल रही है। बोल रही थी मम्मा मुझे गाड़ी पापा की धुलनी है, पापा बाहर धुलते थे पाइप से, लेकिन हम अंदर ही धुल लेते हैं, क्योंकि वो लॉक थी और स्टैंड पे थी। तो मैंने कहा कि मैं ऐसे नहीं उसको उतारती हूँ, और बाहर लेके जाऊँगी फिर धुलूँगी फिर अंदर लेके आऊँगी, गिर गई इतनी भारी है मैं तो संभाल भी नहीं पाऊँगी। तो मैंने कहा इसी गैलरी के अंदर धुल लेते हैं और फिर मैं वाइपर कर दूंगी। तो अनिका मुझे नहीं दे रही थी कि नहीं मम्मा मैं धुलूंगी, पापा की बाइक है तो ये मेरी बाइक है, मैं धुलूंगी और आप बस वीडियो बना दो। और बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। और धुल किस चीज़ से रही हैं, पहले इसमें डाला था शैम्पू और शैम्पू से धुली हैं, अब निरमे से धुल रही हैं। तो बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम भी खुश हैं, क्योंकि 1 साल 2 महीने बाद हमें हमारी बाइक मिली है। बहुत मुश्किल से मिली, इतनी आसानी से नहीं मिली है। और आगे हम बात करेंगे वो भी सुनना गाइस। और कितने लोग खुश हुए हैं मेरी बाइक को देख के, वो लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जो मुझसे नफ़रत करते हैं हेटर्स हैं ना, वो तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कमेंट करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो मुझसे प्यार करते हैं वो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरे हस्बैंड की बाइक मेरे पास आ गई है, तो आप लोग कितना खुश हो। और प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट में, मैं वेट करूँगी कमेंट का।
और हाँ, कभी भी हार मत मानना। और 2 चीज़ें मिली हैं आज मुझे, तो कभी सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो मेरे हिस्से का है, जो मेरी अनिका के हिस्से का है, कभी ना कभी मिल जाएगा। जैसे कि आज वो लोग मेरे साथ में गलत कर रहे हैं कि मुझे नहीं देंगे, वो बोल रहे हैं। तो मैं हार नहीं मानूंगी। जिस तरीके से मैंने हार मान के जो मैं चुप बैठ गई ना, तो मुझे नहीं मिलेगा, मुझे पता है। क्योंकि बाइक को पाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा। मैं सच में बहुत ज़्यादा मेहनत की, मैं बता नहीं सकती हूँ कैसे मुझे बाइक मिली है, कितनी मुश्किल का सामना उठाना पड़ा है। मेरी ही चीज़, मेरे हस्बैंड की ही चीज़ थी और मुझे मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन हाँ, फाइनली वो मेरे पास आ गई है, अब वो मेरे पास रहेगी। और आगे जो मैंने बात करी है गाइस, वो प्लीज़ ज़रूर सुनना। तो यहाँ पे बाइक धुल चुकी है और सारा पानी निकाल दिया है मैंने। इसको सूखे कपड़े से हल्का सा पोंछ दिया है बाइक को, और इसको ढक के मैं रख दूँगी। मैंने वाइपर कर दिया है। और फिर चलिए गाइस, मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ कि कैसे मुझे बाइक मिली। तो चलिए गाइस, बात कर लेते हैं। गाड़ी हमने धुल के एकदम चमका दी है। तो पूरे 1 साल बाद, 1 साल 2 महीने हो गए हैं अपनी गाड़ी को टच किए हुए। मतलब हाँ, 1 साल 2 महीना हो गया है बाबू को गए हुए। उसके बाद से मैंने अपने देवर को मैंने दे दिया था गाड़ी को, कि ऑलरेडी थी हमारे ससुराल में। मेरे देवर के पास ऑलरेडी एक बाइक थी। लेकिन मैंने सोचा कि बाबू चले गए हैं तो कौन सा मुझे बाइक चलानी है, और ये चलाएंगे, और जब मुझे आना होगा तो मुझे भी ले जाया करेंगे। लेकिन ऐसा मेरा नसीब नहीं था। जब जब मैं कॉल करती थी, यहाँ पे गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, पता नहीं मैं आपको सही से बता पाऊँ या ना बता पाऊँ, बैठ के बताती हूँ। तो जब जब मैं मतलब अब ससुराल आने का मन होता था, आती थी, क्योंकि मैं हर महीने में या 2 महीने में आई हूँ। तो जब जब मैं कॉल करती थी कि आइए और मुझे ले जाइए, आके मैं यहाँ पे हूँ, तो कभी भी मुझे वो लेने नहीं आए। हमेशा मैं टैक्सी से और ऐसे करके बस से ही आई हूँ, कभी मुझे लेने वो नहीं आए। फिर भी मैं इग्नोर करती रही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो उनको ये लग गया ना, गाड़ी तो मुझे मिल ही गई है और अब ये भाड़ में जाएं, जो भी उनके माइंड में चल रहा था। लेकिन मैंने अच्छा ही करके दिया था कि मेरे हस्बैंड के भाई हैं तो चलिए वो चला ले। लेकिन आजकल इंसान बदल बहुत जल्दी जाता है। तो मैंने भी जिद करी कि मेरी गाड़ी मुझे चाहिए। तो बहुत ही मुश्किल में मुझे मेरी गाड़ी मिली है, इतनी आसानी से मुझे नहीं मिली है गाइस। उसके लिए भी मेरी सास ने बोला कि गाड़ी तुम्हारी नहीं थी, इसमें भी मैंने रुपए डाले थे। मतलब हर चीज़ में उन्होंने ही रुपए डाले, हर एक चीज़ में। जब जहाँ भी मतलब कोई भी मेरी चीज़ होती है ना, उसमें वो अपना रुपया ज़रूर बता देती हैं कि मैंने डाला है। और मैं, जब मेरे हस्बैंड जॉब करते थे, एमआर का जॉब करते थे वो, जब मेरी शादी हुई थी मुझे गाड़ी मिली थी अपाचे। अपाचे गाड़ी मिली थी, मैं आपको बताऊं तो एक ही 1.5 साल में वो गाड़ी, मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी। लखीमपुर खीरी से मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी। शाम को इतना ही टाइम हुआ होगा, नहीं दोपहर में चोरी हुई थी, सॉरी मुझे याद आ गया। दोपहर में मेरे हस्बैंड निकल गए थे घर से, संडे वाला दिन था। और हाँ, संडे वाला दिन था और वो घर से निकल गए दोपहर में 2 बजे के टाइम पे। और वहाँ एजेंसी से मेरी गाड़ी चोरी हो गई। उसको मतलब ढूंढने में बहुत उन्होंने करा कि मिल जाए गाड़ी कैसे भी करके, तो लेकिन वो गाड़ी नहीं मिली। तो एमआर का जॉब आप समझ सकते हो, उसमें बाइक की बहुत ज़्यादा नीड होती है। पैदल तो जा नहीं सकते क्योंकि लोकल में भी काम था और बाहर भी जाना पड़ता था उनको। तब मेरी अनिका बहुत छोटी थी, 3 महीने 4 महीने की थी। तो हम लोगों को ससुराल से क्यों निकाला गया था, क्यों हम लखीमपुर खीरी में रह रहे थे, आप लोग जानना चाहते हो ना, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो मैं अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि कैसे मैं हम लोगों ने कितनी मुश्किलों का सामना उठाया है। आज से नहीं उठा रही हूँ, बहुत सालों से उठाती आ रही हूँ।
तो तभी शायद इतनी स्ट्रांग बन गई हूँ या जो भी है। तो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, तो उनके एक फ्रेंड थे, बहुत ही मतलब खास फ्रेंड थे। तो भैया वो मतलब वो साथ में जाते थे, दोनों लोग साथ में काम करते थे, बहुत दिन तक उनके साथ में काम करा। फिर मेरे हस्बैंड ने गाड़ी ली, तो गाड़ी मतलब एकदम पैसा दे के तो गाड़ी नहीं लिया, एमआई भरते रहे, एमआई भरते रहे, हर महीने उन्होंने एमआई भरी, एमआई भर के गाड़ी हमारी हुई। तो आज उन्होंने एमआई भरी थी, उन सब कुछ उन्होंने करा था, आपके पास पैसा था, सब कुछ था, लेकिन 1 रुपए की मदद नहीं करी गई थी हम लोगों की। तो अब मतलब गाड़ी तुम्हारी हो गई, तो इसलिए मैंने गाड़ी ले ली है, मैंने खड़ी करवा ली है यहाँ पे गाड़ी। और क्योंकि इतनी घटिया हरकत ना करते तो मैं गाड़ी कभी भी नहीं लेती, जो बात सच है, मैं कभी भी नहीं लेती, आराम से चलाते। मैंने कह दिया था कि ये बाबू के हाथ की निशानी है, इसको ऐसे रखना कि ये पूरी लाइफ चलती रहे, क्योंकि जब जब मैं देखूंगी तो मुझे उनकी याद आएगी। तो इसको कभी मतलब इसको खराब मत करना, और इस मतलब इसको कोई स्क्रैच ना आए, बस जो दूसरी गाड़ी है उसको लोकल में चलाना, बाकी कहीं और जाना हो तो इस गाड़ी से चले जाना, और इसको हमेशा संभाल के रखना, मतलब मेरे कहने का ये मतलब था। लेकिन तुम लोगों ने ऐसी घटिया हरकत ना की होती तो आज मैं गाड़ी नहीं लेती, लेकिन मैं खुश हूँ अपनी गाड़ी लेके, खड़ी रहेगी वो ठीक है, मंजूर है मुझे। और इनको पता होता ना कि मैं गाड़ी ले रही हूँ इनसे, तो ये उसकी धज्जियाँ पढ़ के देते। फिर भी बहुत जगह स्क्रैच मारे दिए हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे स्क्रैच मारे हैं, और गाड़ी यहाँ पे भी बहुत लड़ाई है इन्होंने, यहाँ पे भी बहुत सारे हैं, ये हैं सारे स्क्रैच वगैरह बहुत हैं। इधर भी गाड़ी पूरी हैंडल लॉक है ना, तो मैं कर नहीं पा रही हूँ। और यहाँ पे पता नहीं शो हो रहा है कि नहीं, इसमें दिख ही नहीं रहा है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी किसी दिन। तो पूरी मतलब जैसे मोबाइल को आपने देखा होगा, मोबाइल मेरा बिल्कुल तोड़ फोड़ के दिया गया था, इसी तरीके से गाड़ी भी देती, लेकिन मैंने अचानक से मांग लिया, और बहुत ज़्यादा मतलब इतनी आसानी से नहीं दिया है, लेकिन हाँ मुझे मिल गई मेरी गाड़ी। तो बस 2 चीज़ मुझे मिल गई है 1 साल में, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मेरे बाबू की हाथ की है। और हम लोगों ने कैसे लिया था उस टाइम पे, क्या हम लोगों की सिचुएशन थी, वो हम ही लोग जान सकते हैं, और तीसरा कोई नहीं जान सकता है। तो चलिए गाइस, फिर आपको मेरी गाड़ी मिल गई, और हाँ मिस करूँगी क्योंकि इस पर बैठने को नहीं मिला है मुझे, पूरा 1 साल के ऊपर हो गया है। और बाबू के साथ जाया करती थी, पर अब बाबू ही नहीं है, तो पर कोई नहीं, उनके हाथ की है तो मैं उतने में ही खुश हूँ। तो छत पे बहुत ही अच्छा मौसम है गाइस, हम यहाँ सीढ़ियों पे खड़े हुए हैं, और अनिका उधर पता है वहाँ पे बैठी खेल रही हैं, और अभी बस बाइक धुल के आए हैं हम लोग। और अनिका जिद कर रही थी कि मैं धुलूँगी मैं धुलूँगी, तो हम दोनों ने मिलके धुल लिया है। खैर मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बट हाँ हम दोनों ने मिलके धुलाया है तो में। और आज थोड़ा ठंडा मौसम है, पर पता है छत पे लेटने वाला बिल्कुल भी नहीं है, इतने कीड़े मकोड़े आते हैं, ज़मीन में हम लोग बिस्तर डाल के लेटते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। देखो कैसे रातें कट रही हैं बहुत मुश्किल से, मतलब दिन भर तो इतनी गर्मी, और रात में थोड़ा सा ठंडा मौसम होता है तो लेटने की दिक्कत है बहुत ज़्यादा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो थाने में बोला था मैंने जाके, तो पुलिस वालों ने मुझे मेरी बाइक दिला दी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।